शर्मा जी कैसे देख रहे हैं महिला का सम्मान के लिए वो सीटें बढ़ाई जा रही थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन जो महिला विरोधी हैं वो आए सामने और जो मोदी जी करना चाह रहे थे उन्हें रोक दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक गुलामी करने की हद होती है। देश की गोदी मीडिया ने तो इतना झूठ फैला दिया टीवी चैनल पर कि विपक्ष जो है वो महिलाओं के खिलाफ है। कोई भी टीवी चैनल और अखबार ये नहीं लिख रहा कि लोकसभा में सीटें बढ़ाने की बात करी जा रही थी जिसके खिलाफ में विपक्ष ने वोट किया। ये महिला आरक्षण का मुद्दा नहीं था। महिला आरक्षण तो साल 2023 में पास हो चुका है। और बड़ी बात ये कि जब महिला बचेंगी तभी तो महिलाओं के लिए सीट होंगी। सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण बिल से भी पहले और ये लोकसभा की सीट के बिल से भी पहले सबसे पहले सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में एक कानून प्रस्तावित करना था। और वो कानून ये था कि अगर कोई भी भारत देश में महिला के साथ रेप करेगा, बलात्कार करेगा, तो विद इन 5 डेज उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। वो आज तक कानून पास नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो इस बिल को लेकर आई, उनकी पार्टी के नेता रेपिस्ट भी हैं, बलात्कारी भी हैं, चोर भी हैं, डकैत भी हैं और भ्रष्टाचारी भी हैं। ये महिलाओं को बचाएंगे। आज बेटियों को बचाने की जरूरत सिर्फ भाजपा के नेताओं से और किसी से नहीं है। और आप बात कर रहे हैं सड़कों पे है, कांग्रेस का ऑफिस घेर रखा है। मेरी बात सुन लीजिए, पूरा देश सड़कों पर है, मतलब कांग्रेस के ऑफिस से पूरा देश हो गया। आप पूरे देश का चक्कर लगाए, कल ही बिल आया है और इस आदमी ने पूरे देश की खबर दे दी। सैटेलाइट लगी हुई है सर में। आपने देखा नहीं क्या? कहाँ देखा है आपने? महिला विरोधी कांग्रेस का समर्थन क्यों कर रहे हैं? अच्छा, महिला विरोधी। एक बात मुझे बताइए, ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती थी कि ये बिल पास नहीं होगा। अच्छा, पता है कैसे? हाँ। पता है कैसे? बताइए। हाँ, आपको पता होगा। इनको नहीं पता, मैं बता देता हूँ कैसे। मोदी जी से बात हुई? हाँ, मेरी बात नहीं हुई। मोदी जी से बात आपकी होती है, मेरे को बात करनी। मोदी से बात करके क्या करूंगा? मोदी जी कभी सच बोले तो उनसे बात हो भी। मोदी जी तो हमेशा झूठ बोलते हैं। वही बता रहा हूँ। वो इसलिए पता चल गया कि जैसे ही बिल रिजेक्ट होता है, सदन के बाहर निकलते ही इनके हाथों में तख्तियां और पोस्टर कहां से आ जाते हैं, जरा ये बताइए। इसका मतलब इन्हें पता था कि बिल पास नहीं होगा, तभी तो पोस्टर छपे हुए थे। ये सारे काम प्री प्लान तरीके से करते हैं, पूरी तरीके से हर बात को सोच समझ कर करते हैं। और बड़ी बात ये, आपने कहा कि विपक्ष, भाई और भी तो पार्टियों के नेता हैं जो आपके संगठन में जो जुड़े हुए हैं। लोकसभा में विपक्ष के पास तो पूर्ण बहुमत है नहीं, या है? बताइए, है या नहीं? नहीं है ना। तो इसका मतलब आपके भी सहयोगी दल, या हो सकता है कि आपकी ही पार्टी के कुछ नेताओं ने आपके विरोध में उन्होंने जो है वो वोटिंग करी हो। और बड़ी बात ये कि जब वुमेन रिजर्वेशन, महिला आरक्षण बिल साल 2023 में, माफ कीजिएगा, साल 2023 में जब पारित हो गया, उसके खिलाफ कोई नहीं गया। कोई एक सिंगल विरोधी दल का नेता उसके खिलाफ नहीं गया, सबने सहयोग किया। अब बड़ी बात ये कि जब महिला बिल पास हो गया, महिला आरक्षण बिल पास हो गया, तो यानी अब इसका मतलब ये है कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। लोकसभा में भी रिजर्वेशन होगा, महिलाओं को विधानसभा में भी रिजर्वेशन होगा। अब ये नेता जिनकी उम्र 40, 50 साल हो गई है, जो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं, डिग्रियों के पते नहीं है, जो तड़ीपार थे वो गृह मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे वो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, जो कुर्सियां छोड़ नहीं रहे थे, इनकी तो हवा निकल गई कि अब हमारा क्या होगा, हम कैसे जाएंगे विधानसभा, हम कैसे जाएंगे लोकसभा। तो इन्होंने महिला आरक्षण बिल का नाम देकर लोकसभा के अंदर सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव ये लेकर आए, जिसके खिलाफ मुझे लगता है कि इनकी पार्टी के भी बहुत सारे नेताओं ने अगेंस्ट में वोटिंग करी है। सीट बढ़ जाती है तो दिक्कत क्या विपक्ष को? मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप सबसे पहला सवाल का जवाब आप मुझे दे दीजिए। अगर आप मोदी के पत्रकार नहीं हैं तो आज अपने दिल पर हाथ रख के कसम खाइए और सच बताइएगा, क्योंकि आपने भी एक माँ की कोख से जन्म लिया है। महिला और लोकसभा में सीट परिसीमन से पहले क्या भारत देश के अंदर महिलाओं के साथ रेप और बलात्कार के लिए कानून आना जरूरी था या नहीं था, ये बता दीजिए। महिलाओं की भागीदारी के लिए दिक्कत। मैं आपसे जब ये देखिए, ये पत्रकार जवाब नहीं देगा। आपके घर में माँ बहन है या नहीं? आप ये बताइए। अरे आप नहीं, आप भी कुछ बताइए। मैं तो सभी कुछ बता दूंगा, आप ही बताइए ना कुछ। कांग्रेस की भाषा बोलते हैं आप? कांग्रेस की, मैं कांग्रेस की भाषा बोल रहा हूँ। मैंने, सुन लीजिए, मेरे पहले चुप रहिए। मेरे घर में दिक्कत क्या है सीट बोलने से? दिक्कत क्या आपको? ये कहाँ लिखा है कि पत्रकार ही सवाल कर सकता है? पत्रकार के सवाल करने, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। मेरे पास जवाब तो मैं आपके हर सवाल का दूंगा। मैंने आपसे कहा इनके हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। मैंने इनसे एक छोटा सा प्रश्न किया, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार
बलात्कार करने वालों के खिलाफ फांसी की सजा होनी चाहिए, हाँ या ना? बिल्कुल होनी चाहिए। कितनी दबी आवाज में बोला, अभी भी तो चिल्ला रहा था। अच्छा। नहीं होनी चाहिए ना। हाँ। तो ये बिल क्यों नहीं आता लोकसभा में? इसलिए नहीं आता क्योंकि जिनकी आप चाटुकारिता कर रहे हैं ना पत्रकार महोदय, हाँ। वो प्रज्वल रेमन्ना का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, वो कुलदीप सिंह सेंगर इनकी पार्टी का एमएलए है, समझ गए? इसलिए ये बिल अब तक निकल कर नहीं आ रहे और बातें कर रहे हैं महिलाओं के लिए। और अगर आपको इतना ही आपको चर्चा का शौक है महिलाओं के लिए, तो मैं कहता हूं कि आज ही नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पद से इस्तीफा दें और किसी महिला को आप प्रधानमंत्री बना दें। आपने तो स्मृति ईरानी, जब तक उनसे वोट आ रहे थे सब कुछ हो रहा था, अब उनको छोड़ दिया, अब कहां है वो पार्टी में? बताइए आप मुझे। आप जितना महिलाओं का सम्मान करते हैं ना, वो सबको पता है, अच्छी तरीके से पता है। जिस गुजरात से आप आते हैं ना, उसी गुजरात से बिल्किस बानो भी आती हैं। आप बोले बिल्किस बानो के लिए और आप बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए। मणिपुर भूल गए? बताइए ना, मणिपुर है याद? क्या हुआ था मणिपुर में महिला के साथ? बताइए। और अभी भी चल रहा है। हाँ, तो क्या हुआ था महिला के साथ? बताइए ना। महिलाओं के लिए सीट तो जब बढ़ाएंगे जब महिला इस देश में बचेंगी। शर्म की बात यह है कि आज भारत देश के अंदर, जिस देश में बेटी को देवी और लक्ष्मी समझकर पूजा जाता है, उसी देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, और जिस देश में बेटियों को नहीं पूजा जाता वहां बेटियां सुरक्षित हैं। चले जाइए सऊदी, दुबई, इराक, कुवैत, देख लीजिए क्या है वहां पर सजा का कानून। बात कर रहे हैं महिलाओं के बिल की।